नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा भारतीय बाजार दिख रहा है वैसा ही अमेरिका का बाजार दिख रहा है, बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल डल। और भारतीय बाजार में तो बीते 2 हफ्तों से कुछ हो ही नहीं रहा है। 25,000 का लेवल तो ऐसी चट्टान बन गया है कि उसके ऊपर जाने में हम सफल हो ही नहीं पा रहे हैं। थर्सडे तक नहीं जा रहे थे, समझ में आता है कि भाई साहब डेटा है, कॉल राइटिंग है, नहीं जाने देंगे, बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है। लेकिन फ्राइडे हमारे पास चांस था कि हम ऊपर के दर्शन दिखाएं, ऊपर जाएं, लेकिन नहीं जा पाए। इनफैक्ट फ्राइडे को जो डेटा बिल्ड शुरू हुआ होना वो ये दर्शा रहा है कि 25,000 तो छोड़ो, 24,800 के ऊपर भी निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं चट्टान तो नहीं बोलूंगा अभी 24,800 को, क्योंकि आपके लिए पहला ही दिन था वीकली एक्सपायरी का भी, और मंथली का तो पहला मतलब महीना बहुत बड़ा है, अभी तो मई ही चल रहा है। तो 24,800 के भी ऊपर हम अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में गए, उसके बाद जब से नीचे गए 24,800 हम लोगों ने क्रॉस नहीं करा। दिन के दौरान 3 से 4 बार ऐसा हुआ जब हम 24,790 के ऊपर तक गए, बट 24,800 हमसे क्रॉस नहीं हुआ। तो एक चीज तो लेवल्स के हिसाब से जो मुझे दिख पा रही है वो ये है कि 24,800 के ऊपर से आपको तेजी काउंट करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर देखो मंडे, तो वो तेजी मत करना, क्योंकि 24,800 तक तो वो डल है, कुछ फायदा नहीं है उस तेजी का, वो कभी भी नीचे आ जाएगा। 24,800 के ऊपर 1 पॉइंट ऊपर मानना, फिर 2 पॉइंट ऊपर मानना, इस तरीके से काउंट करना। और जितनी ज्यादा देर 24,800 के ऊपर बाजार ट्रेड करेगा, बाजार के लिए 25,000 जाना उतना ही ईजी हो जाएगा। ये 2 चीजें तो क्लियर हो गई हैं, ठीक है। 25,000 के ऊपर निकलने पे तेजी एक्सटेंड होगी। अब आता हूं कुछ डेटा पे। सबसे पहले FIDIs का डेटा कल का शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। अगर FIDIs के डेटा की बात करें तो कल के माफ कीजिएगा, जी हाँ, कल के सेशन में डेटा खराब ही आया है, पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा मुझे। FIIs कैश मार्केट में 6,500 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन DIIs ने 9,095 करोड़ की बाइंग करी है। वहीं अगर FIIs के फ्यूचर्स के डेटा देखें तो ये काफ़ी नेगेटिव है, 9,446 करोड़ की बिकवाली है। तो बिकवाली दबाकर करी है FIIs ने, जो कि बिल्कुल भी मैं ये कहूँगा अच्छे संकेत तो नहीं है। अगर ब्लॉक डील्स की बात करें तो आई थिंक कल कोई ब्लॉक डील भी नहीं थी कि हम किसी को एडजस्ट करेंगे। एक छोटा सा ब्लॉक ट्रेड जरूर दिख रहा है मैक्स हेल्थ केयर में, वो केवल 55 करोड़ का है। तो ये जो सेलिंग है आई थिंक ये प्रॉपर सेलिंग है और DIIs की प्रॉपर बाइंग है। तो मूड माहौल जो है ना FIIs अभी बनने नहीं दे रहे हैं, ये तो क्लियर दिख रहा है। रिटेल साइड में बैठ गया है, FIIs बेच रहे हैं और DIIs खरीद रहे हैं, तो तीनों अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब आगे को लेकर वही वाली बात है, या तो FIIs सेलिंग रोकें, या फिर रिटेल बाइंग में उतर जाए, या कुछ लेवल्स ब्रेक हो जाएं। ये 3-4 चीजें में से एक आध चीज होना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप देखो तो अमेरिका भी कोई संकेत दे नहीं रहा है। पहले ट्रम्प साहब हर दिन खेल करते थे, ट्रम्प साहब के साथ कोर्ट ने खेल कर दिया। ये जो टैरिफ को लेकर ट्रम्प साहब रोज एक अपडेट दे देते थे, उनकी ट्रेड कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ये टैरिफ ही इलीगल है, ये पावर आपके हाथ में नहीं है। ट्रम्प ने कहा अच्छा जी, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो अब दोबारा वहाँ पे चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बना के रखा हुआ है पूरी तरीके से। अगर आप कल का अमेरिका का बाजार भी देखो तो क्या सुस्त था, पूरा मुर्गों की तरह, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। एट द एंड 50 पॉइंट ऊपर जरूर आ गए, लेकिन अगर आप देखो तो पूरे दिन के दौरान एक ही लेवल पे ट्रेड करते रहे। एक बीच में डिप आई थी काफ़ी हैवी, जो कि नीचे 41,900 तक डाउ को लेके चली गई। एट द एंड वहाँ से करीब 370 पॉइंट की रिकवरी हो गई। तो डाउ जोन्स में तो हरे निशान में कामकाज हुआ एट द एंड, बट ज़्यादातर समय उन्होंने एक ही रेंज में बिताया। एक नीचे का मूव आया, एक ऊपर का मूव आया, क्लोजिंग ऊपर आई है, ये पॉजिटिव है अमेरिका के लिहाज से। नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव 1/3% नेगेटिव बंद हुआ है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया। रसल 2000 में करीब 0.4% की गिरावट थी। तो ब्रॉडर पिक्चर अमेरिका में भी अच्छी नहीं दिखी है। प्रॉब्लम आई है दुनिया भर के बाजारों में, स्पेशली एशिया से। जापान आपके लिए टूट गया, बट बनता था टूटना, क्योंकि थर्सडे ये भागा था। थर्सडे ये 0.25% भागा था, कल ये 1.22% गिर गया। बाकी ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो कुछ कहीं हुआ नहीं है, तो ये बिना बात के चले थे, नीचे भी आ गए। शंघाई आधा % टूटा, हैंगसेंग 1.25% टूटा, कॉस्पी में भी 1% के करीब की गिरावट थी। निफ्टी 1/3% नीचे बंद हुआ है, आप सभी को पता ही है। लेकिन यूरोप के बाजार अच्छे थे। फिट्सी 0.64% ऊपर बंद हुआ और डेक्स में करीब 1/3% की तेजी थी, तो कैक 1/3% नीचे था। तो कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़े लेवल पे एक्शन हो गया हो। मार्केट ज्यादातर फ्रंट पे पॉजिटिव है। इस बीच में अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो ये कि भाई साहब कल जो भारत का GDP का डेटा आया वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, इसको लेकर भी 2 तरीके के कमेंट्स थे मेरे पास कि भाई ये फेक डेटा है, नंबर्स को घुमाया जा रहा है।
ठीक है भाई, मैं भी कह रहा हूँ कि नंबर्स को घुमाया जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, फैक्ट तो यही है, डेटा तो यही है। हम अब अंदर के देखो, सबका मन है, मन कुछ भी कहेगा, लेकिन मानेगा तो कोई नहीं ना। जो FIIs हैं वो तो हमारे देश में नहीं बैठे, दुनिया भर से निवेश होता है भारत में, वो तो हमारे देश में नहीं है। वो तो इस डेटा पे ही बिलीव करेंगे, इस डेटा को देखकर ही जो मर्जी करेंगे। जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो रिपोर्ट इस डेटा को देखकर ही तो निकालेंगी। जो दुनिया भर की क्रेडिट कंपनीज, रेटिंग कंपनीज हैं, वो इसी डेटा को देखकर तो आगे की गाइडेंस देंगे और उससे आकर्षक होकर बड़े बड़े निवेशक निवेश करेंगे। तो एट द एंड तो हमारा और आपका व्यू जो है कि ये डेटा फ्रॉड है, गवर्नमेंट दिखा रही है, वो सब हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, वो हमारी अपनी मानसिकता या हमारी अपनी सोच है। लेकिन एक्चुअली में यही है जो कुछ है, डेटा ही देखना पड़ता है। और डेटा बहुत तंगड़ा था, ठीक है। अब वो क्या सच है क्या झूठ है वो आप अपने हिसाब से सोचो, मैं अपने हिसाब से सोचूंगा, लेकिन हम सभी को मानना यही पड़ेगा। कोई व्यक्ति बेकार खेलता है, लेकिन वो अगर रन बना दे तो फिर रन उसी की है भाई, ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं दोस्तों आगे। अगर आगे बात करें आप सभी के साथ, तो भारतीय बाजार के लेवल्स मैंने शेयर कर दिए, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक, इजी ट्रिप प्लानर्स, सस्ता सुंदर वेंचर्स, नाहार इंडस्ट्रीज, बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, शॉर्ट में बता दूं तो जो बड़े नाम हैं उनको मैं दिन के दौरान कवर करूंगा, छोटे नामों को छोड़ देंगे। और अगर आपका कोई फेवरेट स्टॉक है आपके पास है जिसके आप रिजल्ट जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।